नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आगामी समय में होने जा रहे जिला परिषद व पंचायत समिति के चुनाव के मद्देनजर अमरावती के जिलाधीश आशीष एरेकर द्वारा अमरावती जिले में जिला परिषद व पंचायत समिति की प्रारूप प्रभाग रचना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत जिला परिषद अंतर्गत 59 गण तथा जिले की 14 पंचायत समिति अंतर्गत 118 गण की प्रारूप रचना का प्रस्ताव जिला परिषद सहित संबंधित पंचायत समितियों के गट विकास अधिकारी एवं संबंधित तहसीलदारों को भेजा गया है। इस संदर्भ में जिला परिषद चुनाव हेतु जिलाधीश आशीष एरेकर की ओर से जारी किए गए परिपत्रक में कहा गया कि अमरावती जिला परिषद क्षेत्र की कुल जनसंख्या 18,04,514 तय की गई है, जिसमें अनुसूचित जाति के 3,38,000 तथा 904 अनुसूचित जनजाति के 3,60,390 नागरिकों का समावेश है। इस जनसंख्या के आधार पर अमरावती जिला परिषद की सदस्य संख्या 59 यथावत रखी गई है। साथ ही साथ जिले की 14 पंचायत समितियों में भी गण संख्या को 118 कायम रखा गया है। जिलाधीश आशीष एरेकर द्वारा जिला परिषद व पंचायत समिति के चुनाव हेतु जारी किए गए परिपत्रक में तहसील निहाय जीप निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा करने के साथ ही प्रत्येक गट में शामिल ग्राम पंचायतों व गांवों की संख्या की जानकारी देने के साथ साथ प्रत्येक गट व गण में शामिल मतदाता संख्या की भी विस्तार के साथ जानकारी दी गई। उल्लेखनीय है कि जिला परिषद व पंचायत समिति के साथ साथ अमरावती महानगर पालिका के चुनाव भी विगत करीब 4 वर्षों से प्रलंबित है। ऐसे में अब जिला परिषद व पंचायत समिति की प्रारूप प्रभाग रचना घोषित होने के चलते अमरावती शहर में भी मनपा की प्रारूप प्रभाग रचना घोषित होने की ओर सभी की निगाहें टिकी है। चपरासीपुरा में सुंदरलाल चौक पर गैस पंप के पीछे रहने वाले राजेंद्र नामदेव मेटकर उम्र 61 नामक बुजुर्ग व्यक्ति का खून से लथपथ शव आज उसके ही घर से बरामद हुआ, जिसके चलते पूरे परिसर में अच्छा खासा हड़कंप व्याप्त है। साथ ही यह हत्या का मामला है या आत्महत्या, इस बात को लेकर समाचार लिखे जाने तक खुद पुलिस भी संभ्रम में दिखाई दे रही थी। इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक आज दोपहर सुंदरलाल चौक में सीएनजी पंप के पास रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस हेल्पलाइन क्रमांक 112 पर फोन करते हुए सूचित किया कि उसके घर के पास में रहने वाले एक व्यक्ति ने अपने हाथ की नस काटते हुए आत्महत्या करने का प्रयास किया। यह जानकारी मिलते ही शहर पुलिस का दल तुरंत मौके पर पहुंचा और अपने ही घर में खून से लथपथ पड़े बुजुर्ग व्यक्ति को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन तब तक उक्त व्यक्ति की मौत हो चुकी थी। खास बात यह रही कि उस व्यक्ति के घर में फर्श पर हर ओर खून ही खून फैला हुआ था और जिस पलंग पर वह व्यक्ति पड़ा हुआ था उसकी चादर भी पूरी तरह से खून से सनी हुई थी। ऐसे में पुलिस भी इस बात को लेकर संभ्रम में दिखाई दी कि यह हत्या अथवा आत्महत्या में से आखिर किस तरह का मामला है। इन दिनों बड़े महानगरों में अमीर एवं सम्राट घरों में युवक युवतियों द्वारा फेक वेडिंग यानी नकली विवाह समारोह आयोजित कर सामूहिक रूप से नशापानी करते हुए धींगा मस्ती करने का काफी चलन अधिक बढ़ गया है। अब तक केवल महानगरों में पाई जाने वाली यह बीमारी अब अमरावती जैसे तेजी से विस्तारित हो रहे शहर में भी पनपने लगी है। इस बात का खुलासा उस समय हुआ जब स्थानीय शंकरनगर स्थित एरिया 91 रेस्टो बार में बीती रात अमरावती शहर पुलिस के दल ने छापा मारा और वहां पर चल रही फेक वेडिंग पार्टी में धींगा मस्ती कर रहे नशे में धुत 100 से अधिक युवक युवतियों को अपनी हिरासत में लिया। यह सभी युवक युवतियां बेहद सम्रांत घरों से वास्ता रखने वाले बताए गए हैं, जिसमें से कुछ की उम्र 18 से भी कम रहने की जानकारी है। यानी इस एरिया 91 रेस्टो बार में नाबालिगों को भी शराब परोसी जा रही थी। साथ ही साथ चर्चा यह भी है कि इस फेक वेडिंग पार्टी में शराब के साथ साथ ड्रग्स भी परोसी जा रही थी और कई युवक युवतियां ड्रग्स के नशे में धुत थे। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई है। यह कार्यवाही आज तड़के 4 बजे तक चलती रही और इस दौरान पुलिस के दल ने मौके से पकड़े गए सभी युवक युवतियों को पुलिस वैन के जरिए वैद्यकीय जांच हेतु जिला सामान्य अस्पताल में रवाना किया गया, जहां पर सभी की मेडिकल टेस्ट के बाद मौके से धरी गई 40 युवतियों को समझ पत्र देते हुए छोड़ दिया गया। वहीं 80 से अधिक युवकों को पुलिस द्वारा अपनी हिरासत में लिया गया। खास बात यह रही कि पूरी रात चल रही इस कार्यवाही के दौरान शंकरनगर स्थित एरिया 91 रेस्टो बार सहित जिला सामान्य अस्पताल परिसर में तमाशबीनों की अच्छी खासी भीड़ लगी रही। मिली जानकारी के मुताबिक आनंद राजू भेले उम्र 33 समर्थ हाईस्कूल के सामने देवरणकर नगर नामक व्यक्ति द्वारा शंकर नगर परिसर में एरिया 91 रेस्टो बार चलाया जाता है, जिसके भीतर किसी पब की तरह आंतरिक साज सज्जा की गई है और डांस फ्लोर भी बनाया गया है ताकि पार्टी विद डांस की खोज में रहने वाले युवकों को अधिक से अधिक आकर्षित किया जा सके। पता चला है कि इस रेस्टो बार में युवकों के लिए हमेशा ही अलग अलग थीम पर
कोई न कोई इवेंट आयोजित किया जाता है, जिसकी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए युवाओं के अलग अलग ग्रुप में शेयर की जाती है ताकि अधिक से अधिक युवाओं को एरिया 91 रेस्टो बार में आयोजित होने वाली पार्टियों के साथ जोड़ा जा सके, जिसके तहत रविवार की रात एरिया 91 रेस्टो बार में फेक वेडिंग पार्टी का आयोजन किया गया था। शहर में आज सुबह बेहद अजीबोगरीब मामला घटित हुआ जब गाड़गेनगर पुलिस के डीबी पथक ने चेन स्नैचिंग मामले की जांच के दौरान एक युवक को संदेह के आधार पर पीछा करते हुए पकड़ा और उस युवक से की गई पूछताछ के दौरान शहर में 10 से 12 दिन पहले घटित हत्या की एक वारदात उजागर हुई, जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी भी नहीं थी। ऐसे में इस जानकारी के सामने आते ही पुलिस का दल भी हैरत में पड़ गया। पश्चात पकड़े गए युवक की निशानदेही पर SRPF कैंप परिसर में 500 क्वार्टर के पास टेकड़ी पर एक क्वार्टर के पीछे स्थित गटर के टाके में से एक युवक का सड़ा गड़ा शव बरामद किया गया। मृतक की शिनाख्त पुणे निवासी रिजवान मुलानी के तौर पर हुई है, जिसे पुलिस द्वारा पकड़े गए नाबालिग आरोपी ने अपने 3 अन्य साथीदारों के साथ मिलकर आपसी विवाद के चलते जान से मार दिया गया था। इस मामले के उजागर होते ही गाड़गेनगर पुलिस के दल ने उक्त नाबालिग आरोपी को आगे की जांच व पूछताछ हेतु फैजलपुर पुलिस के हवाले किया। इस घटना के चलते दोनों पुलिस थाना क्षेत्र सहित शहर में अच्छा खासा हड़कंप व्याप्त है। आज तड़के स्थानीय पुराना कॉटन मार्केट परिसर स्थित होलसेल सब्जी व फल मंडी में उस समय तनावपूर्ण स्थिति बन गई जब वाहन पार्किंग को लेकर हुए विवाद के चलते कृष्णा शिवाजी नामक व्यक्ति ने एक दुकान में काम करने वाले नौकर के साथ मारपीट की, जिसके चलते सब्जी मंडी परिसर में अक्सर ही अपनी अकड़ दिखाते हुए लोगों पर रोक झाड़ने वाले कृष्णा शिवराज के खिलाफ क्षेत्र के दुकानदारों, हमालों, वाहन चालकों का गुस्सा फूट पड़ा और सभी लोग तुरंत ही सिटी कोतवाली पुलिस थाने पर जा धमके, जहाँ पर उन्होंने पुलिस के सामने कृष्णा शिवराज पर तत्काल कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई। उस समय कोतवाली पुलिस ने सभी को समझा बुझाकर शांत करवाया, जिसके बाद सब्जी व फल मंडी में कामकाज शुरू हो पाया। विगत 12 जुलाई की रात 10 बजे स्थानीय हिंदू स्मशान भूमि में एक युवती आग के सामने मंत्रोच्चार करती दिखाई देने की जबरदस्त चर्चा पूरे परिसर में है। पता चला है कि 12 जुलाई की रात अपने खेत से अपने घर की ओर लौट रहे 3 युवकों को स्मशान भूमि परिसर में एक युवती कुछ जलाते हुए और उस अग्नि के सामने खड़ी रहकर मंत्रोच्चार करते हुए दिखाई दी। यह देखकर बुरी तरह घबराए 3 युवक तुरंत ही भागकर अपने गाँव पहुंचे और उन्होंने गाँव वालों को इस बारे में जानकारी दी, लेकिन तब तक गाँव से अन्य लोग स्मशान भूमि के पास पहुंचे तब तक उक्त युवती वहां से गायब हो चुकी थी, जिसकी अब तलाश की जा रही है। वही इस घटना के चलते पूरे परिसर में भय मिश्रित सनसनी देखी जा रही है। विगत सोमवार 7 जुलाई को किसान कर्ज माफी की मांग के लिए देश के प्रथम कृषि मंत्री भाऊसाहेब देशमुख के पैतृक गांव पापल से हजारों किसानों के साथ पदयात्रा पर निकले प्रहार पार्टी के मुखिया व पूर्व मंत्री बच्चू कडू आज 142 किमी की पदयात्रा पूरी कर चिकलगवान गांव पहुंचे, जहां पर प्रथम किसान आत्महत्या के रूप में नाम दर्ज रहने वाले साहेबराव कोरपे व उनके परिजनों की स्मृतियों का अभिवादन कर बच्चू कडू अम्बोडा परिसर पहुंचे, जहाँ पर कर्ज मुक्ति हेतु आयोजित पदयात्रा का एक भव्य सभा के जरिए समापन किया गया। यह सभा कई मायनों में ऐतिहासिक साबित हुई, क्योंकि इसमें अमरावती व यवतमाल जिले सहित विदर्भ के साथ साथ राज्य के विभिन्न क्षेत्र के किसानों की उपस्थिति रही, जिन्हें संबोधित करते हुए बच्चू कडू ने कहा कि अपने हक की लड़ाई के लिए किसानों ने जाति पाति धर्म पक्ष के बंधन में अटकने की बजाय पूरी तरह एकजुट होना चाहिए, तभी हम सरकार को अपने सामने घुटनों पर ला सकेंगे। इस समय बच्चू कडू की सभा में विधायक रोहित पाटिल तथा सत्यपाल महाराज भी पहुंचे, जिन्होंने बच्चू कडू की भूमिका का समर्थन किया। वही बच्चू कडू ने आगामी 24 जुलाई को किसान कर्ज माफी की मांग को लेकर महाराष्ट्र बंद का ऐलान करते हुए पूरे राज्य में चक्का जाम आंदोलन करने की घोषणा भी की और किसान कर्ज माफी की मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान भी किया। वही इस दौरान सातबारा कोरा पदयात्रा में शामिल किसानों ने नागपुर कोल्हापुर राज्य महामार्ग पर करीब 3 घंटे तक चक्का जाम आंदोलन किया। इस मोर्चे में सैकड़ों किसान अपने ट्रैक्टर लेकर शामिल हुए, जिन्होंने राज्य मार्ग पर अचानक ही अपने ट्रैक्टर खड़े करते हुए चक्का जाम आंदोलन किया और सरकार विरोधी नारे भी लगाए। देश के मुख्य न्यायमूर्ति भूषण गवई को तबीयत बिगड़ जाने के चलते नई दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि हालिया तेलंगाना दौरे के कारण सीजेआई गवई संक्रमण का शिकार हो गए थे। अभी उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। डॉक्टरों के मुताबिक अगले 1-2 दिन में सीजेआई गवई को अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। जानकारी के मुताबिक सीजेआई गवई विगत 12 जुलाई को हैदराबाद गए थे, जहाँ पर उन्होंने नालसर लॉ यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया था और उन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर और संविधान पर आधारित एक डाक टिकट और पोस्ट कार्ड जारी किए थे।
सिगरेट व तंबाकू के पैकेट पर कर्करोग के चित्र सहित सिगरेट व तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रहने की चेतावनी दर्ज रहती है। ठीक उसी तर्ज पर अब नागपुर में स्थित केंद्रीय कार्यालयों के उपहार गृहों में मिलने वाले समोसे, पकोड़े, जलेबी व लड्डू सहित अन्य तले भुने व मीठे पदार्थों से भी सावधान व सतर्क रहकर उनका सेवन करने की सलाह देने वाले फलक लगाए जाएंगे। यानी अब समोसे, लड्डू व जलेबी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो गए हैं, जिसके चलते उन्हें तंबाकू व सिगरेट की श्रेणी में शामिल कर दिया गया है। विगत सप्ताह लगातार 4 दिनों तक अच्छी खासी बारिश होती रही, जिसके चलते विदर्भ का नंदनवन कहे जाते चिखलदरा के प्राकृतिक सौंदर्य में इस समय 4 चांद लग गए हैं। ऐसे में चिखलदरा का मनभावन दृश्य पर्यटकों को अपनी ओर जमकर लुभा रहा है, जिससे आकर्षित होकर विगत शनिवार व रविवार को वीकेंड पर चिखलदरा में करीब 1 लाख पर्यटक पहुंचे। ऐसे में पर्यटकों की इस रिकॉर्ड तोड़ भीड़ के चलते करीब 10 किलोमीटर दूरी तक वाहनों की लंबी कतार लगी दिखाई दी, जिसके चलते पर्यटन नगरी में जहाँ एक और सारा नियोजन गड़बड़ा गया, वहीं दूसरी ओर प्रशासन को व्यवस्था बनाए रखने हेतु अच्छी खासी भागदौड़ करनी पड़ी। इस दौरान कई लोगों ने जहां पहाड़ी रास्तों पर वाहनों की अच्छी खासी भीड़भाड़ देखते हुए वापसी का रास्ता पकड़ना बेहतर समझा, वहीं दूसरी ओर कई हुल्लड़बाज पर्यटक सड़क पर ही हुल्लड़बाजी करने दिखाई दिए। संभागीय राजस्व आयुक्तालय के सभागार में स्थानीय आयुक्त श्वेता सिंघल की अध्यक्षता के तहत विभागीय लोकशाही दिवस का कामकाज करते हुए कुल 16 मामलों पर चर्चा कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए। साथ ही संभागीय राजस्व आयुक्त श्वेता सिंघल ने लोकशाही दिवस में दाखिल होने वाले मामलों का तत्काल निपटारा करने की दृष्टि से तमाम आवश्यक प्रयास किए जाने की बात भी कही। साईनगर परिसर में चल रहे विविध विकास कामों का बडनेरा क्षेत्र के विधायक रवि राणा तथा मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक ने संयुक्त दौरा किया। इस दौरान काम में विविध त्रुटि व अपूर्णता दिखाई देने पर लोगों ने भातकुली अंडरपास के बारे में भुसावल स्थित मध्य रेलवे के अधिकारियों से संवाद साधते हुए तकनीकी व प्रशासकीय स्तर पर निर्णय लिए जाने की बात कही। इस अवसर पर युवा स्वाभिमान पार्टी के मार्गदर्शक सुनील राणा व पदाधिकारी सचिन बेंटे सहित संबंधित महकमों के अधिकारी व क्षेत्र के नागरिक भी उपस्थित थे। प्रदेश के 20,000 से अधिक बार व परमिट रूम आज लाइसेंस फीस, टैक्स और वैट बढ़ाए जाने के कड़े विरोध में न केवल बंद रहे, बल्कि इससे करोड़ों का कारोबार डूब गया। शासन का भी करोड़ों का राजस्व डूब जाने की शंका व्यक्त की गई। अमरावती में भी आंदोलन को जोरदार सफलता मिली। सभी परमिट रूम बार बंद रहे। 10% वैट बढ़ोतरी और 15% लाइसेंस फीस बढ़ोतरी के खिलाफ अमरावती जिला परमिट रूम एसोसिएशन द्वारा आज आयोजित राज्यव्यापी बार बंद आंदोलन में जोरदार सहभाग दर्शाया गया। इरविन चौक से बाबा साहब की प्रतिमा को माल्यार्पण कर बार संचालकों ने मोर्चा निकाला। हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। तख्तियों पर अपनी मांगों के समर्थन में बार संचालकों ने नारे लिखे। शहर की अत्यंत प्रतिष्ठित माने जाने वाली नवसारी सेवा सोसाइटी के चुनाव में सहकार पैनल को शानदार जीत हासिल हुई। राकापा नेता व विधान परिषद सदस्य संजय खोड़के तथा विलास महल्ले के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, जिसमें सहकार पैनल के सभी 13 उम्मीदवार विजयी रहे। वही परिवर्तन पैनल को जोरदार झटका लगा। पहले सावन सोमवार पर तड़के 4 बजे से भक्तों का रेला शिवालयों की ओर उत्साह से उमड़ा। शिव जी के प्रिय भजन और जय घोष करते हुए भाविकों ने महादेव का चाव से श्रृंगार किया। बेलपत्र, धतूरा, भांग आदि शिव प्रिय चीजें भक्ति भाव से अर्पित की गई। उसी प्रकार जय शिव, ओंकारा और हर हर महादेव, अर्धांगी धारा जैसी समर्पित आरतियां उच्चारी गई। ललाट पर त्रिपुंड सजने में महिलाएं और युवतियां भी पीछे नहीं रही। शहर के कुंभारवाड़ा में गणेश मूर्तियों को तैयार करके मूर्तिकार परिवार अगले माह की 27 तारीख से 10 दिवसीय गणेशोत्सव प्रारंभ होने वाला है तथा राज्य शासन ने इसे महाराष्ट्र का लोकोत्सव घोषित कर दिया है, जिससे भी इस बार उत्सव में उत्साह बढ़ने वाला है। शहर की हरियाली बढ़ाने के वास्ते बारिश के सीजन में हजारों लोग पौधारोपण कर रहे हैं। इस कड़ी में बीजेपी नेता तुषार भारतीय ने गत आषाढ़ी एकादशी से धूमधाम से पौधारोपण का कार्य प्रारंभ किया। उन्होंने 1000 पौधे लगाने का संकल्प किया। इसके अलावा वे नागरिकों को भी रोपण के लिए पौधे उपलब्ध करवाएंगे। तुषार भारतीय ने अगले पखवाड़े भर में सर्वत्र पौधा लगाने का अभियान चलाने का आह्वान किया। नांदगांव खंडेश्वर पंचायत अंतर्गत रहने वाले नागरिकों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दे व नगर पंचायत कार्यालय की इमारत को मंजूरी दे, ऐसी मांग शिवसेना उबाड़ा के विधानसभा प्रमुख प्रकाश मारोटकर ने राज्य के उप मुख्यमंत्री तथा नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे से की है, जिसमें उन्होंने इस आशय का निवेदन एकनाथ शिंदे को सौंपा। धामनगांव रेलवे में यहाँ की कृषि उत्पन्न बाजार समिति के सचिव प्रवीण वानखड़े के सचिव पद के आदेश पर महाराष्ट्र सरकार के सहकार, विपणन और वस्त्रोद्योग विभाग ने 30 जून को जारी आदेश के तहत अगली सुनवाई तक अंतरिम स्थगन स्टे दिया है। इस फैसले से सहकार क्षेत्र में हलचल मच गई और अब सचिव पद से जुड़ा यह विवाद सरकार के स्तर पर पहुंच गया है।
मोर्शी से चांदूर बाजार मार्ग पर अष्टगांव से वर्ला के बीच विद्युत का सीमेंट पोल लेकर जा रहे ट्रैक्टर और ट्रॉली के पलट जाने के चलते अनिकेत सुनील मुंदाफले इसकी मौके पर ही मौत हो गई। वही ट्रैक्टर में सवार अन्य 5 लोग बुरी तरह से घायल हुए। उन्हें इलाज के लिए मोर्शी के उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस हादसे में सूचना मिलते ही मोर्शी पुलिस का दल तुरंत मौके पर पहुंचा तथा घटनास्थल का पंचनामा करते हुए मृतक के शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया। अमरावती के जयस्तंभ चौक की मणिपुर गोल्ड लोन बैंक शाखा में रविवार सुबह आग लगने की सूचना मिलते ही खलबली मच गई। आनन फानन में दमकल ने मौके पर पहुंच जवानों की तत्परता से आग पर नियंत्रण कर लिया, जिसमें 50 लाख का संभाव्य नुकसान टाले जाने का दावा बैंक अधिकारियों ने किया। महावितरण ने भी इस समय तत्परता दिखाई और इलेक्ट्रिक सप्लाई रोका गया, जिससे आस पड़ोस की इमारतों को भी कोई खतरा नहीं रहा। नांदगांव पेठ थाना अंतर्गत राहटगांव की बार के सामने शुक्रवार देर रात हुई हैप्पी उर्फ राजकुमार सुंदरानी की भीषण हत्या के सिलसिले में पुलिस अपराध शाखा यूनिट 1 में सतत प्रयासों से आखिर सफलता प्राप्त कर ली। मर्डर के उजागर होने के तीसरे दिन ही आरोपियों को ठेठ राजस्थान से दबोचा। अपराध शाखा टीम दोनों आरोपियों को लेकर अमरावती के लिए निकल चुकी है। टीम के कल अमरावती पहुंचने की संभावना है। शराब पीने के बाद कथित हुआ विवाद में सुंदरानी का मर्डर होने की जानकारी प्राथमिक रूप से सामने आई थी। अब आरोपियों से सघन पूछताछ में कत्ल का पूरा खुलासा हो जाने की जानकारी पुलिस सूत्रों ने आज दोपहर अमरावती मंडल को दी। फैजरपुरा थाना अंतर्गत सुंदरलाल चौक के होटल जजीरा के पास अरुण परते इससे 4 अज्ञात युवकों ने मारपीट कर उसकी बहन से 5,000 रुपए जबरन मंगवाए और आईफोन छीन लिया। आईफोन वापस सही सलामत चाहिए तो 15,000 की रंगदारी आरोपियों ने मांगी, जिसकी शिकायत अरुण परते ने फैजरपुरा थाने में की है। पुलिस ने अपराध दर्ज कर आरोपियों की खोजबीन शुरू की है। सूत्रों की माने तो शहर में इस प्रकार की वारदातें हो रही है। आरोपियों द्वारा युवक युवतियों को सरेआम धौंस देकर मारपीट कर लूटा जा रहा है। चोरी की घटना में जब्त की गई कुल्हाड़ी पर अधिकार बताते हुए उसे हासिल करने के लिए एक पुरुष और एक महिला ने बलगांव थाने में हंगामा मचाया। पुलिस निरीक्षक पानसरे को उनकी ही पक्ष में गाली गलौज कर धक्का मुक्की की गई। एक महिला कांस्टेबल को धकेल कर उस पर मोबाइल फेंका गया और एक महिला कर्मचारी के साथ भी उन्होंने गाली गलौज की। यह घटना शनिवार 12 जुलाई की शाम 6 बजे के दौरान बलगांव पुलिस स्टेशन में घटित हुई। इस प्रकरण में महिला कांस्टेबल की शिकायत पर दोनों महिला पुरुष के खिलाफ रविवार को मामला दर्ज किया गया। एक 38 वर्षीय युवक ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना बडनेरा शहर के जूनी बस्ती मालीपुरा परिसर में शनिवार की रात घटित हुई। मृतक कर्मचारी का नाम नवल सुरेश बोबड़े है, जिसके द्वारा आत्महत्या किए जाने की वजह फिलहाल अज्ञात है। श्री शिवाजी शिक्षा संस्था में एक गंभीर घटना घटी है, जिसमें संस्था के उपाध्यक्ष एडवोकेट गजानन पुणकर को एक कार्यक्रम के दौरान गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी गई। इस मामले में संस्थान के शारीरिक शिक्षा शिक्षक अजय हिंगनकर के खिलाफ अकोट शहर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया और इस घटना से संस्था में हड़कंप मच गया। अकोट शहर के श्रद्धानगर सभागृह में जब कार्यक्रम चल रहा था, तब मंच पर श्री शिवाजी शिक्षण संस्था के उपाध्यक्ष एडवोकेट गजानन पुणकर, उपाध्यक्ष केशवराव मेतकर, कार्यकारिणी सदस्य सुरेश खोरटे और अन्य गणमान्य उपस्थित थे। केशवराव मेतकर जब बोल रहे थे, तभी अजय हिंगनकर अचानक मंच पर चढ़ गया और एडवोकेट पुणकर को अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे। इस घटना से कार्यक्रम में कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। मंच पर मौजूद गणमान्य लोगों ने तुरंत हस्तक्षेप किया और आरोपी को हॉल से बाहर निकाला। अकोला से अमरावती आ रहे ऑटो रिक्शा और इंडिका कार की टक्कर में रविवार दोपहर 6 लोग घायल हो गए। कुछ बच्चों को भी मामूली चोटें आई है। घायलों को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती किया गया, बाद में निजी अस्पताल में स्थानांतरित किए जाने का समाचार है, जिसमें नवाज शाह, महबूब शाह, इब्राहिम शाह, अफरोज शाह, गफ्फार शाह, फौजिया अंजुम, अजहर शाह, नाजिया परवीन, महबूब शाह, फैमादे बानो, शकील शाह शामिल है। महबूब शाह की प्रकृति चिंताजनक होने से निजी अस्पताल में भेजा गया। भातकुली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा किया। फरार कार चालक के विरुद्ध अपराध दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू थी।